क्यों जी आप यहाँ बैठे हुए हैं? हाँ, सामान वामान कुछ नहीं लाना है क्या? कहे क्या करोगी सामान? अभी तो लेके आए थे सामान, फिर खत्म कर दी। क्या करती हो? खाती होती हो क्या सामान को तुम? नहीं, मैं खाती नहीं हूँ। जब कोई होश खबर हो तब ना आपको। है लड़के ही बस इस घर के हैं। लड़कों वाला पूरा फर्ज तो मैं निभाती हूँ बहू होके। कल है पापा जी की श्राद्ध आपके, तो कुछ लाना है सामान वामान की नहीं कि बस ऐसे ही है? 4 पंडित खाएंगे, 4 लोग खाएंगे तो सामान तो लगेगा। घर में कुछ भी किराना नहीं है। हाँ, और पापा जी को तो वैसे भी पसंद था, सारे पसंद की चीजें बनेंगी उनके, जो जो पसंद था पापा जी को। अच्छा, तुमको पापा जी की श्राद्ध याद रहती है क्योंकि तुम मायके वालों को भी लाके खिलाती हो ना श्राद्ध में, इसलिए। बाकी जब पापा जी थे तो उनको चाय देना है, पानी देना है, खाना देना है, उनकी सेवा करना है, ये सब कभी तुमको याद ना रहा, पर पापा जी की श्राद्ध तुमको ज्यादा याद रहती है। जाओ, मुझे तो कुछ कहना ही नहीं है। कुछ भी कहो, कुछ भी अच्छा करो तो बस उल्टा ही समझना है। नहीं, पानी चाय आप ही देते थे, अब तो पापा जी ऊपर चले गए। नहीं, मैं पूछवा देती कि कौन देता था पानी, कौन देता था खाना, कौन देता था चाय बना के। तुम तो कभी एक लोटा पानी न दिए, पर अब पूछवाऊं किससे? तुम तो बहुत अच्छी हो, ये चीज तो अब पापा जी ही जानते होंगे कि तुमने पापा जी की कितनी सेवा की है। अब पापा जी तो है नहीं कि उनसे पूछवा ले कि कितनी सेवा की है। अब तुमको पापा जी से पूछने के लिए पापा जी के पास जाना पड़ेगा ऊपर। तो अब जाओ, पूछ के आओ उनसे कि कितनी सेवा की हो तुम। श्राद्ध मनाने तो चल दी, मरने के बाद पर जिंदा में तुम कितना ही सेवा की हो ये पापा जी बताएंगे, और पापा जी से पूछने के लिए तुमको पापा जी के पास जाना पड़ेगा। तो जाओ पहले पापा जी के पास पूछ के आओ कितनी सेवा की हो तुम। हाँ, सही बोल रहे तुम। अब ये बात तो पापा जी ही बताएंगे ना कि मैंने कितनी सेवा की है, और ये पूछने के लिए पापा जी के पास ही जाना पड़ेगा। तो चलो दोनों साथ में चलते हैं पापा जी के पास ऊपर। चलना है? बकवास बता रहे। मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं है ना कुछ करना है। जाके अपने सास को बता देती हूँ, नहीं वो भी मेरे ऊपर ही बात डाल देगी, बताया नहीं। क्या पता किसी को याद है कि नहीं याद है। ऐसे ऐसे लोग हैं इस घर में कि बस याद भी दिला दो ना किसी काम के लिए तो बस उल्टा ही समझते हैं। मुझे तो अब कुछ करना ही नहीं है। सोची थी कि श्राद्ध के साथ मेरा भी सामान आ जाएगा, श्राद्ध का सामान अलग से तो इससे मंगाऊंगी तो ये अलग से मुंह चढ़ाएगा, ये मेरा पति जो पागल सा मिल गया है। अरे मम्मी जी, मैं क्या बोल रही थी, कल पापा जी की श्राद्ध है तो आपको याद है कि नहीं है? मैं याद दिला रही थी। अरे बहू, तुमने तो बहुत अच्छा याद दिला दिया, मुझे तो सच में याद नहीं था। हाँ मम्मी जी, मैंने सोचा याद दिला दूं। मैं आपके बेटे को तो याद दिलाई तो उन्होंने बोला कि तुम उल्टा ही समझ लिए उसका मतलब। तो मैं सोची कि हो गया, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। आपको एक बार बता देती हूँ कि आपको याद है कि नहीं है। अरे हाँ हाँ, तैयारी भी तो करनी है, कल श्राद्ध है। तो हाँ मम्मी जी, घर में बिल्कुल भी सामान नहीं है कुछ भी। मैं तो सोची थी कल श्राद्ध में पापा जी को जो जो पसंद था मैं बस वही बनाऊंगी, पर कुछ सामान ही नहीं है तो कैसे बनाऊं? अरे हाँ बहू, तुम टेंशन मत लो, मैं सामान मंगवा लूंगी, अपना पेंशन निकलवा लूंगी तो उससे सामान मंगा लूंगी। अरे पिंटू, इधर आओ, कल पापा जी की तुम्हारे श्राद्ध है, तुमको नहीं है पता? अरे पिंटू को कहाँ से पता होगा मम्मी जी, मैंने तो याद दिलाया, उसमें भी पिंटू ने तुम्हारे अलग ही मतलब निकाल लिया मेरी बातों का। मुझे तो लगता है कि वो तो आपके बेटे बाद में है, पहले तो मैं हूँ। मुझे ही सारी चीजें याद रहती हैं इस घर की, अच्छी हो या बुरी हो। हाँ अम्मा, बोलो। अरे बेटा, कल तुम्हारे पिताजी की श्राद्ध है, तुमको कुछ याद है कि नहीं? हाँ हाँ अम्मा, मुझे याद है। हाँ तो सामान ले आओ, याद है तो। सामान कुछ भी नहीं है घर में। अच्छा, बहू से लिखवा लो क्या क्या सामान नहीं है घर में। हाँ बोलो, सामान क्या क्या लाना है, लिखवाओ जल्दी। लिखो, 50 किलो शक्कर। 50 किलो शक्कर? ऐसा क्या श्राद्ध में कर रही हो तुम? नगर निमंत्रण कर रही हो क्या? 50 किलो शक्कर? पागल हो क्या? मम्मी जी ये बताइए, 4 लोग खाएंगे श्राद्ध में। अब मैं सोच रही थी कि पापा जी के पसंद की सारी चीजें बना दूं, क्योंकि उनको सारी मीठी चीजें पसंद थी। मीठा बहुत ज्यादा खाते थे पापा जी। हाँ, हमेशा बोलते थे कि बहू कभी खीर बनाओ, कभी रसगुल्ला बना दो, कभी क्या बना दो, हमेशा गुजिया के लिए बोलते थे। हाँ, तो गुजिया भी बनाऊंगी सोची हूँ, रसगुल्ला भी बना दूंगी पापा जी के लिए, और ये साबूदाना भी बहुत खाते थे, खीर भी बनाऊंगी,
सेवई भी कहेंगी तो बना दूंगी। ये सब चीजें बनेगी तो नहीं लगेगी क्या शक्कर? और फिर घर के लिए भी तो लगेगी। हाँ, पापा जी ऊपर से उतर के तुम्हारा खीर सेवई पूड़ी खाने आएंगे, है ना? जब जिंदा थे तो कितना खिलाती थी तुम। तुम चुपचाप लिख लो, पंचायत मत बताओ। मम्मी नहीं, मैं फिर नहीं लिखवाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, फिर लिखवा लेना। अरे बेटा लिख लो जो बोल रही है। और 10 किलो खोवा, खोवा ले आना, गुजिया बनाना है। और उसका सब 5 किलो काजू, 5 किलो बादाम, 5 किलो छुहारा, 5 किलो किशमिश, सारे ड्राई फ्रूट्स ले आना गुजिया में डालने के लिए, खीर में भी डलेगा। ये सब मुझे पता है, तुम अपने लिए बचा के रख लोगी, सब तुम अपने लिए किराना मंगा रही हो पापा जी के श्राद्ध का बहाना करके। और एक साबुन ले आना, डब वाली साबुन। इस टाइम पे मेरा शरीर एकदम चुनचुन आता है, पता नहीं क्या हो गया है मेरे शरीर में। अच्छा, ये पापा जी का श्राद्ध का सामान मंगा रही हो? डब साबुन पापा जी लगाते थे, हैं? देख रही अम्मा? अरे पागल बुद्धि, पापा जी नहीं लगाते थे तो ले आना। नहीं, अभी तो बोली कि श्राद्ध के लिए सामान मंगा रही हूँ। अपना सामान क्यों अब्बू सेड़ दी बीच में? सिर्फ श्राद्ध का सामान आएगा, तुम्हारा साबुन सोडा ना आएगा। अरे ले आना प्रभु, एक साबुन, साबुन ले आना और क्रीम ले आना। मेरी क्रीम भी खत्म है, पता नहीं कैसे मुंह में खुजली टाइप की हो रही है। देख रही अम्मा, ये श्राद्ध का सामान मतलब साबुन और क्रीम बाबूजी लगाते थे। कभी बाबूजी राई का तेल लगा लेते थे मुंह में, बाकी इसके अलावा ना साबुन लगाते थे ना क्रीम लगाते थे। सब अपना सामान मंगा रही। और वैसे भी पितर पक्ष चल रहा है, साबुन क्रीम लगाएगी, बताओ। अरे यार, बहुत गुचुर पुचुर पति मिला है सच में। हाँ तो वो सामान लिखवाओ ना जिसकी जरूरत है। जाए, मुझे कोई सामान नहीं लिखवाना, ना वो सामान ना ये सामान। लिख लो जो लिखना हो तुमको, तो जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो करो, हर चीज में एकदम। देखे भैया, मतलब अगर इसको सच्चाई दिखा दो तो इस तरह एकदम इसको मिर्चा लग जाता है। अब सामान नहीं लिखवा रही मतलब तुम अपना सामान मंगवाओगी श्राद्ध के बहाने से, तो बोला ही जाएगा ना। एकदम अभी सिर में तांडव कर रही थी कि श्राद्ध का सामान ले आओ। ये साबुन और क्रीम श्राद्ध का सामान होता है। ठीक है, हो गया। आप लोग वीडियो देखो और मेरा जो मन करेगा, मुझे लगेगा जो, उतना मैं सामान लेके आऊंगा। इसके कहने से बिल्कुल ना लाऊंगा, क्योंकि ये सब अपना सामान मंगा रही है। आप लोग वीडियो देखो, वीडियो का आनंद लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।